जितने भी विजिटर वीजा आ रहे हैं वो मोस्टली पंजाब के आ रहे हैं। ये पंजाब वालों के लिए कोई स्पेशल ऑफर है या फिर अदर स्टेट्स को भी विजिटर वीजा मिल रहा है कनाडा का? अगर आप एप्लीकेशन लगाएंगे तभी उसका नतीजा आएगा। आज पंजाब वालों में वो दम है, वो हिम्मत है कि वो आज रिस्क ले सके। सर, हम क्या कनाडा विजिटर वीजा को आगे जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं? इंडियंस अकेले नहीं कहूँगा, आज नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी यानी कि सारी एशियन कम्युनिटी को वो वीजा देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि जो काम ये एशियंस खासकर इंडिया और नेपाल वाले कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं हिडेलो और दस्तक टीवी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम विजिटर वीज़ा के बारे में, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं वो हमें आ रही हैं कनाडा विजिटर वीज़ा की। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं अमित बुंदेला जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्कार सबको। सर, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे कि हमें कनाडा विजिटर वीज़ा की और भी क्वेरीज आ रही है जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जितने भी विजिटर वीजा आ रहे हैं वो मोस्टली पंजाब के आ रहे हैं। ये पंजाब वालों के लिए कोई स्पेशल ऑफर है या फिर अदर स्टेट्स को भी विजिटर वीजा मिल रहा है कनाडा का? जी देखिए, बहुत गलत धारणा है लोगों में कि सिर्फ पंजाब वालों को वीजा मिलता है। उसका रीजन ये है कि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन लगाने वाले भी पंजाबी हैं। तो जितनी एप्लीकेशन पंजाबी लगाते हैं तो ऑब्वियसली सक्सेस रेट भी उसका ज्यादा है। तो हमारे भी अब कुछ लोगों ने अप्लाई दूसरी अदर स्टेट से भी अप्लाई करना शुरू किया है, तो उनके भी वीजाज आने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप एप्लीकेशन लगाएंगे तभी उसका नतीजा आएगा। आज पंजाब वालों में वो दम है, वो हिम्मत है कि वो आज रिस्क ले सके, तो वो रिस्क लेते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। रिस्क भी देखो कोई बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं होता, लेकिन एक मन बनाना पड़ता है, अपने मन को मनाना पड़ता है कि अगर हमने विदेश जाने की ठान ली है तो सिर्फ किसी एजेंसी में कॉल करने से या फिर बातचीत करने से वीजा नहीं आने वाला। वीजा आपका तभी आएगा जब आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। एक स्टेप आगे बढ़ के आप अपनी एप्लीकेशन को परस्यू करोगे, और उससे बड़ी बात अच्छे एजेंट से परस्यू करोगे, तभी आपको वीजा आएगा। जब तक आपकी फाइल एम्बेसी में नहीं पहुंचेगी, नहीं जाएगी, तब तक वीजा का कोई सवाल नहीं होता। आप सिर्फ जैसे कि ख्याली पुलाव ही बनाते रह जाएंगे। जो आज पंजाबियों ने वीजा लगाकर अपने ख्वाबों को सच किया है और आज कनाडा में जाकर पूरी धूम है उनकी, देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो मैं दूसरी स्टेट्स वालों से भी कहना चाहूंगा कि वो भी आगे बढ़े, क्योंकि आज कनाडा हर इंडियन को वीजा देने के तैयार है। पंजाबीज को नहीं, हर इंडियन को वीजा देने के लिए तैयार है। मैं इंडियंस अकेले नहीं कहूंगा, आज नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी यानी कि सारी एशियन कम्युनिटी को वो वीजा देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि जो काम ये एशियंस खासकर इंडिया और नेपाल वाले कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। सो लोगों को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ के अपनी जो है फाइल लगानी चाहिए एम्बेसी में। जी सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि कनाडा विजिटर वीजा को अगर अप्लाई करना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब ये अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग है या सेम ही है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में एक ही रिक्वायरमेंट्स है। बस ये है कि जैसे हम दूसरे अदर कंट्रीज की बात करें, मान लीजिए टैक्सेशन इंडिया की कुछ अलग है, नेपाल की कुछ अलग है, श्रीलंका की कुछ अलग है, पाकिस्तान की कुछ अलग है, वो चीजें होती हैं। अगर डिटेल में आपको इस चीज पे आपको वेरवा चाहिए कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहूँगा आप हमारे चैनल को, जो भी सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उसको जरूर फॉलो कर लें। उसमें कम से कम आपको 10 से 12 वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जो मैंने समय समय पर बनाई है, जिसमें बिल्कुल पूरे विस्तार में बताया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आपके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट आप कैसे कर सकते हैं। और एंड में फिर भी अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे से एक भी डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं हो पा रहा, मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव है उनसे भी सलाह ले सकते हैं। वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह और कहां से आप वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। सर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आपके पास अदर स्टेट्स के भी वीजाज आए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं अब हमारी जो रील्स हैं, वीडियोस हैं, वो बहुत ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रही है। 8-8, 10-10 लाख व्यू आ रहे हैं। सो दिन के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन मैं वही बताना चाहता हूँ कि कॉल्स तो हमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन लोग इनिशिएट नहीं ले पा रहे, उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। एडिटर को बोलूंगा कि इस पर वो लगा भी रहे। तो मिलन राणा, एक जो कि वेस्ट बंगाल से है, उनका वीजा है। और मेरे को क्योंकि ये ताजा अभी आया तो ये मुझे याद है, और भी बहुत सारे हैं। सो जो हम अदर स्टेट के लोगों का वीजाज ले रहे हैं वो भी दिन पर दिन वहां पर हमारे सोशल मीडिया पर रिफ्लेक्ट होता जाता है। सो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप चैनल को जरूर फॉलो करते रहें। आप जब देखेंगे कि आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा, खुद ब खुद आपको मोटिवेशन आएगी। आज एक मिलन
नजराना का वीज़ा आया है, उस आपको पता चलेगा कि उसका प्रोफाइल क्या था, वो आप जाहिर तौर पर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका भी प्रोफाइल कुछ वैसा है तो डेफिनेटली अगर उनका वीज़ा आ सकता है तो आपका भी वीज़ा आ सकता है। सर हम क्या कनाडा विजिटर वीज़ा को आगे जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये ऑप्शंस बिल्कुल खुली है और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ। और हमारी पूरी गारंटी रहेगी अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर अटैच हैं ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो कि उनके रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में या फिर पैकिंग में जैसे है वो उनको काम दे सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वर्क फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो आप विजिटर वीज़ा पर जाते तो आपको वो बिल्कुल वेलकम करते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी इंश्योरेंस दिलाते हैं आपको। अगर आपका वीज़ा जैसे ही आता है, आप वहां पर पहुंचते तो आपको एक भी दिन फ्री नहीं रहना पड़ेगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको जॉब दिलवाना। और ये हम सब ये बातें आपको रिटर्न में देंगे। जैसे ही आपकी जॉब वहां पर लग जाती है उससे आपके सब खर्चे जो है निकलने शुरू हो जाएंगे और आपको किसी भी तरह की जो है टेंशन नहीं होगी। सर कनाडा विजिटर वीज़ा पे खर्चा कितना आ जाता है? देखिए वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पर कि आपका प्रोफाइल कैसा है। देखिए मान लीजिए आपके अब जब विजिटर वीज़ा होता है तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसका हमने पहले रेफरेंस दिया। जब आप रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर, जैसे आपका बिजनेस, कोई बिजनेस है आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ बिजनेस का वो चलता भी तो होना चाहिए। सो उसके लिए आपको समय चाहिए होगा। अगर आपका वो बिजनेस चलता नहीं है तो उस तरह के हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे आपके, कि आपका बिजनेस हमें एक तरीके से शो करना पड़ेगा। अगर आप वर्क कर रहे हैं, वर्क के आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट आपके प्रोक्यूर करने पड़ेंगे, किसी कंपनी में आपकी जॉब शो करनी पड़ेगी। सो उन चीज़ों के लिए जहां से भी वो अरेंजमेंट्स होंगे वहां से फिर जितना भी लगेगा वो चीज़ अगर आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप कहीं जॉब आज ही शुरुआत करते हैं तो वो आप इस 6 महीने का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वहां से प्रोक्यूर कर लेते हैं उस कंपनी के, तो आपका एक भी रुपया नहीं लगता। जैसे कि फंड्स की बात आती है, हमें कुछ फंड्स चाहिए होते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए चाहिए आपको, 5 लाख आपके अकाउंट में नहीं है तो वो 5 लाख हमें कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो वो जो अरेंज करेगा उसका पैसा लगेगा। अदरवाइज इसमें कोई भी ज्यादा खर्चा नहीं होता। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो मान लीजिए कि आपका 20 से 30 हजार रुपए का खर्चा होता है, बाकी एम्बेसी फीस लगती है। सो इतने में ही आपको वीजा मिल जाता है। थैंक यू सर, आपने हमें दोबारा से फिर कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। होप सो सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और अगर किसी के मन में फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।